और मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरठ से जुड़ चुके हैं। अभय, मेरठ से एक और खौफनाक हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची और क्या निकलकर तथ्य सामने आए? देखिए, बिल्कुल प्रिया, सौरभ हत्याकांड अब तक मेरठ के लोग नहीं भूल पाए हैं और उससे भी बेरहम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की, दोनों आरोपी जो हैं, यानी कि जो लड़की है और साथ ही रविता और उसका बॉयफ्रेंड अमरदीप इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उनसे पूछताछ हो रही है। उन्होंने ये कबूल किया है कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम प्रिया अकबरपुर में मौजूद है। ये घर है जहां पर रविता अपने पति अमित के साथ यहां पर रहा करती थी। कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। असल में 12 तारीख की ये पूरी की पूरी वारदात है। अमित और अमरदीप दोनों दोस्त थे, दोनों पत्थर तोड़ने का काम करते थे। लेकिन इस घर में जब आना जाना अमित का लगातार अमित के साथ अमरदीप का हुआ, तो अमरदीप के संबंध अपनी दोस्त अमित की पत्नी रविता से बन गए। और ये वही खाट है, ये जो खाट आप देख रहे हैं, इसी खाट पर वो बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी जिसमें अमित इस खाट पर लेटा हुआ है और इस अमित की पीठ के नीचे जो ये सांप था, जहरीला सांप, इसकी पूंछ को दबा दिया गया था ताकि वो सांप यहां से ना निकल पाए। पूरी घटना इस तरीके से होती है 12 तारीख को, क्योंकि पता लग गया था अमित को अमरदीप और उसकी पत्नी के संबंध है, दोनों का विवाद होता था, इसीलिए एक साजिश रची गई। और यह साजिश रची गई कि 12 तारीख को जब अमित अपने घर में अंदर कमरे में सो रहा था, जो अंदर कमरा है, अमित वहां पर सो रहा था, उसी दौरान रात को रविता ने गेट से एंट्री कराई अपने बॉयफ्रेंड की। एंट्री जब होती है अमरदीप की, एंट्री करने के बाद गला दबाकर, ये रूम है, गला दबाकर मार दिया जाता है और दोनों ही इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। दोनों गला दबाते हैं। जब मौत हो जाती है, जो बाहर आंगन में ये खाट पड़ी हुई है, इस खाट पर बॉडी को रखते हैं और पहले से साजिश के तहत पास के ही एक गांव से, ये अकबरपुर गांव है, पास में ही एक दूसरा गांव है, वहां से एक जहरीला सांप एक सपेरे से 1000 रुपए में खरीदते हैं, ये दिखाने के लिए कि घर वालों को ये बताएंगे कि पास के जंगल में से सांप आ गया था, उसने डसा जिस वजह से ये मौत हुई है, ताकि सलाखों के पीछे जाने से बच सके। ऐसी प्लानिंग की थी और बाकायदा गूगल पे सर्च किया था कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। ये खाट यहां पर थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कश्यप। सोनू जी, ये बताइए कि 12 तारीख को क्या पता लगा, कितने बजे अमरदीप घर में एंट्री वो करता है, किस कमरे में मारते हैं? सर, वो 12 बजे, वो 12 तारीख को अपनी ससुराल से यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वे साकोरी प्रसाद चढ़ाने गए थे, तो वहाँ प्रसाद चढ़ा के वापसी आए। तो रात में जैसे शाम का वक्त था, तो लेट हो गई, 7:30 के आसपास टाइम हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि खाना तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने दूध गर्म करा और जो सेवई होती है वे उबाल के वे खाई। तो उसके बाद ये सो गया। तो इसकी जब हम रात को तो कोई पता नहीं था कि आया, अपना थक गया होगा, 3 दिन से जागा हुआ था, तो सो गया। तो जब सुबह देखा गया, जिस सब पता चला, जैसे उसके बच्चे लेकर आए उसको, वो उसके बच्चे उसके लिए चाय लेकर आए, जो उसका नेचुरल रीजन नहीं था, मतलब नेचुरल उसका वो काम नहीं था, रोज खाट पर चाय पीना या परांठे खाना, ऐसा उसका कोई स्वभाव नहीं था। तो पर क्या हुआ, उस दिन उसके लिए सोते हुए के लिए चाय और परांठे खाट पर आए, उसकी घरवाली ने जो बना कर दिए, जबकि वो रोज अपनी घरवाली से पहले उठता था। तो उस दिन 7:30 बजे के आसपास उसको आके ऊपर से चाय और परांठे लड़के को लेकर भेज दिया गया कि तुम अपने पापा को देखा, जबकि वो सो रहा है। तो उसके लड़के ने आगे आवाज़ मारी कि पापा चाय पी लो। तो वो नहीं उठा। उसके जैसे बच्चे ने, 7 साल का बच्चा है उसका, जैसे रजाई उघाड़ी तो सांप एकदम सामने आया। उसने शोर मचाया, अपनी माँ को बताया कि माँ सांप है। तो सांप जो था जिस पोजीशन में बैठा हुआ था, तो जैसे वो लेटा हुआ था, एक तरफ सांप जो जिस पोजीशन पर था, उस तरीके से सांप कभी भी पीठ के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि दबाया हुआ था पीठ के नीचे, दबाया हुआ था, क्योंकि इस तरीके से कभी भी सांप आ नहीं सकता। कोई अगर लेट के भी उसको ट्राई करे, बाहर किसी तरीके से भी देखेगा, तो उसके कभी भी पार नहीं होगा, क्योंकि सांप की पूंछ तो इधर से निकाल रखी थी इतनी दूर से, और बाकी जो हिस्सा था इधर था, कुछ हिस्सा उसके जो पीठ के नीचे जितना आ सकता था उतना था। क्या बताया फिर रविता ने, किस तरीके से ये बताया कि सांप ने काट लिया, क्या बहाने उन्होंने बस ये शोर मचाया, सांप सांप सांप, और रोने लगी कि किसी को मेरे पे शक ना हो। तो जिस तरीके से प्रिया, इनके भाई हैं, इनके माता से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वो खाट है और बाकायदा पहले रात को गला दबाकर मर्डर कर दिया, सुबह 7 बजे अपने बेटे को नाश्ता लेके भेजा और उसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।